नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मौलिक अधिकारों के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि सभी सार्वजनिक स्थान, तालाब, भोजनालय तथा मैदान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे? अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4). तो चारों ऑप्शन हो गए आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(2). अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन है 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4). सही आंसर हो गया 15(1). अगला प्रश्न है हमारा, सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ऑप्शन फर्स्ट सही है, इंग्लैंड से ली गई है। इसे नकारात्मक अवधारणा भी कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है इसके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा तीनों गलत है। अमेरिका से लिए गई थी विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है? संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), 13(3), 13(4). तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13(4). ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 13(4) कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 24वें, सेकंड है 25वें, थर्ड है 26वें और फोर्थ है 23वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में इस धारा को जोड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 13(1), ऑप्शन सेकंड 13(2), ऑप्शन 3 है 13(3), ऑप्शन 4 है 13(4). तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे एबिलिटी, हाँ ये सही है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार है। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो ये अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने के बाद की कोई भी विधि मौलिक अधिकारों के साथ मेल नहीं खाती तो वह शून्य होगी? लागू होने के बाद की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13(2). ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। अगर इसमें सर लागू होने के पहले की, तो 13 फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाता। फिलहाल ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो, जल्दी करो। सबसे व्यापक अनुच्छेद जीने का अधिकार है ना, वही व्यापक अनुच्छेद है।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन फर्स्ट है 34, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 2012 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया 97वें, सेकेंड हो गया 104वें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 97वें सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 5, सेकंड हो गया 6, थर्ड हो गया 7, फोर्थ हो गया 8। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ऐप को उठा दिया गया है जो कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, जो मान लीजिए संविधान संशोधन द्वारा। तो आंसर 6 होगा इसका। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2000 में 16(4)(b) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया 77वें, थर्ड हो गया 104वें, सेकेंड हो गया 104वें, थर्ड हो गया 81वें और फोर हो गया 85वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर 41वें संविधान संशोधन हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा सेना को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाई गई? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत पर रोक लगाई गई? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप सेकंड बार वीडियो को देख रहे हो तो इसकी आवाज़ को करो कम, बिल्कुल जीरो, और फिर चलने दो क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन आए उसके तुरंत आप उसका उत्तर दे दो, तो इसके आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि लोक सेवाओं में आरक्षण के कारण प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 335। बाकी अनुच्छेद 332, 333 और 334 ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों गलत है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा 2001 में अनुच्छेद 16(4)(a) अनुच्छेद में 16(4)(a) में यह प्रावधान किया गया कि ST SC को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2001 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1995 में ST SC को के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? पिछले क्वेश्चन में पदोन्नति के साथ वरिष्ठता थी, जो कि 85 में था। ये हो गया 77वें में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 में पदोन्नति के साथ वरिष्ठता भी दी गई थी ST SC को। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनीवाद विकसित भारत संघ 1992 के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया सत्य कथन है OBC का आरक्षण संवैधानिक है और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। दोनों ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही गलत है। दोनों ऑप्शन ही सही है, गलत सॉरी।
इसमें एक और वो कहता है कि सामान्य वर्ग का आरक्षण संवैधानिक है। अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 22, सेकंड हो गया 24, थर्ड हो गया 25 एंड फोर्थ हो गया 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 27%। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1955 में किस आयोग ने ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश की थी? ध्यान रखना 1955 में काका कालेलकर, मंडल आयोग, देव आयोग, डेविड आयोग। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए काका कालेलकर आयोग ने ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश की थी इसमें। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक आयोग का गठन करेंगे? अनुच्छेद 340, 341, 342, 339। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य समाज के ऐसे पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वही अनुच्छेद 4 में, जो कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार भी था। सेकंड ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर प्राथमिकता दे सकता है? अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 16(3). अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग तथा उद्भव, जन्म स्थान तथा निवासी स्थान, इन पांचों का क्रम भी याद रख लेना, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान दे दिया, इन तीनों का क्रम भी पूछ लेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 16(2). फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा? किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन फर्स्ट है 16(3), सेकंड है 16(4। तो अनुच्छेद 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 16(1), 16(5) में नहीं है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अनुच्छेद 16(15)(6) कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 103वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन, 105वें संविधान संशोधन, 106वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 103वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आर्थिक दृष्टि से पहली बार हुआ है अनुच्छेदों में 10% आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16(15)(6). 16 क्या है? 16(15)(6). फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 15(5) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93वें, 94वें संविधान संशोधन, 95वें संविधान संशोधन और 96वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न होगा हमारा, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? 15(3), 15(4), 15(1), 15(5)। तो 15(4) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा एसटी, एससी तथा समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा? अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2). तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड 15(4). किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2). तो अनुच्छेद 15(3) इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें राज्य महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती? अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31B। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य लोकहित में संपत्ति प्राप्त कर सकेगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 31A, 31B, 31C, अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31A, राज्य लोकहित में संपत्ति। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा 31A एंड 31B नामक दो नए अनुच्छेद जोड़े गए? प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन और चतुर्थ संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार। जो भी ये अभी मैंने कितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो भी GPSD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क के नाम से ही, वहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लेना। और ये पूरे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के रूप में यूट्यूब शॉर्ट आता है ना, उसके रूप में gpsdk.com9 करके चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे भी इनके उत्तर दे सकते हो।
gphDK.com9 से इंस्टाग्राम चैनल भी है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य की सरकार से सहायता प्राप्त और अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। अगला प्रश्न है हमारा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27। ऑप्शन 4 अनुच्छेद 27 इसका सही आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना। अनुच्छेद 25 के अनुसार कौन सा कर्म सही है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये है अनुच्छेद 25 में। अब इनका कर्म दे रखा है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न होगा हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने में कार्य नहीं कराया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 24 में यह उल्लेखित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, मतलब बाल श्रम पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। किस अनुच्छेद के द्वारा बेगार प्रथा तथा मानव के व्यापार पर रोक लगाई गई? आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23 के तहत। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 21 जो कि 6 से 14 वर्ष वाला था, और अनुच्छेद 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का भी अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? जो भी मैंने बताया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों सभी को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी निःशुल्क, वो भी 21A, अनुच्छेद 21A फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, जीने के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में, जो कि व्यापक अनुच्छेद है। पहले पहले बता दिया था मैंने आपको ये, जल्दी से सही आंसर बताओ इसका। अनुच्छेद 21 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंजंक्शन अंतरिम राहत नामक याचिका कौन सा न्यायालय जारी करता है जिसमें अंतरिम राहत मतलब तुरंत रिलीफ उपलब्ध कराई जाती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट यह उपलब्ध करवाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाता। अंतरिम पावर भी ज़्यादा होती है हाई कोर्ट के पास। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने का आदेश दे सकती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 22(1) मतलब अनुच्छेद 32(1), 32(2), 32(3) और 32 वापस 1। तो अनुच्छेद 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32(3) में किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर पाटिल, महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी ये रहा, अनुच्छेद 32 सेकंड के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितनी याचिकाएं जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 याचिकाएं जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा को वारंटो। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा न्यायालय याचिकाएं जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय याचिकाएं जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका जारी नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट करता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 39(b) एंड 39(c) का टकराव यदि मौलिक अधिकारों के साथ होता है तो अनुच्छेद 39(b) और c को प्राथमिकता दी जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट क्या, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर ही हो गया। टाइम हो रहा है थोड़ा जल्दी। 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 31(a), अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31(b), अनुच्छेद 31(c). 25वें संविधान संशोधन द्वारा 31(c) नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 1971 में। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सैन्य बल, अन्वेषण या खुफियागिरी तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों की मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। देश में सैन्य शासन से होने वाले नुकसान की पूर्ति हेतु संसद कानून बना सकती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 34 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले
पर्सन की ओर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 तथा अनुच्छेद 34 के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ये पांचों क्वेश्चन है, मैं इन पांचों 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। मौलिक अधिकार कौन से भाग में, बहुत ईजी है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, ये भी इजी है। तो आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, जो कि मैंने अभी बता भी दिया था इसका। तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, ये भी इजी है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। ये 6 के 6 क्वेश्चन इजी है, इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, जहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी GPSD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क की इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे उनके आंसर देने। चैनल को फॉलो करना है ताकि आपको जब भी और भी विषय हो, जैसे कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके भी जो क्वेश्चन अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो उनके क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाए। लेकिन अब जब आप यहाँ पे एक बार वीडियो देखोगे ना, वीडियो देखने के तुरंत बाद वहाँ पे जाओगे, उनको सोल्व करोगे, तो डबल प्रॉफिट होगा। या फिर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको ऐसे याद ही हो जाएगा पूरा। किसी प्रकार की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। और मैंने लगभग इसमें पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और जो एक चैनल और है gpsdk.com9 करके, उसमें इन्हीं क्वेश्चनों की शॉर्ट्स के रूप में वहाँ पे डाला जाएगा। तो जब भी आपको शॉर्ट्स देखते हो तो इस चैनल को फॉलो कर लो, ताकि आपको यही क्वेश्चन बगैर मेरी वॉइस के